अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। जिस तरह के आप लोगों को इल्म है कि हम चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कर रहे हैं, अब हम लिमिट के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा लिमिट क्या होती है और लिमिट का यूज़ क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं लिमिट को। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम उसके थ्योरम को डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम इजीली अपना काम कर पाएँ। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास थ्योरम की फर्स्ट है उसमें ये है कि कांस्टेंट। जब वो कह रहा है कि के आपके पास कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आप लोगों के पास फंक्शन है और के कांस्टेंट है, तो आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप ऐसे लिखते हैं लिमिट, सॉरी रेड कलर आ गया, मैं करता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और इधर लिख देता हूँ के। जो इसकी लिमिट होगी वो के ही होगी। लेट्स सपोज अगर मैं लिमिट लेता हूँ एक्स अप्रोचेस टू टू, इधर मेरे पास 5 है तो इसका आंसर 5 होगा। तो के का मतलब क्या है, लिमिट जब कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई की जाती है तो वो कांस्टेंट इटसेल्फ आ जाता है। इस थ्योरम का ये मतलब है। तो सेकंड वाले थ्योरम में हम देखते हैं इसका क्या मतलब है, सम हो। इसमें वो कहता है कि आपके पास दो जो होते हैं फंक्शन, सम का मतलब ही होता है ना कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन होंगे या दो से ज़्यादा नंबर होंगे, फिर ही हम सम कर सकते हैं ना। तो इधर फंक्शन है, तो एक जी ऑफ एक्स है और एक एफ ऑफ एक्स है। जब एक इनको आप सम करते हैं, इनके ऊपर इनके सम की लिमिट आप लोगों ने फाइंड करनी हो, तो ये थ्योरम कहता है कि आप ये करें कि इनकी अलग-अलग, मसलन कहने का जी ऑफ एक्स की सेपरेट लिमिट फाइंड कर लें, प्लस फिर आपकी एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स की कर लें। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन की एडिशन की पहले फंक्शन को ऐड करें फिर लिमिट निकाल लें, इससे बेहतर यह है कि आप सेपरेटली फंक्शन की सेपरेटली आप लिमिट अप्लाई करके वो फाइंड कर लें। जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो वो आपका ये एडिशन का आंसर होगा। लेट्स सपोज जिस तरह के मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस 3, सॉरी 3 नहीं लिखते अभी के लिए, ताकि हम नेक्स्ट जब भी उस तरह का प्रॉब्लम आएगा, जब हम वो थ्योरम डिस्कस कर लेंगे फिर हम उस तरह की प्रॉब्लम लिखेंगे। तो ये एक्स है, तो इसको आप कह लें जी ऑफ एक्स है और इसको कह लें ये एफ ऑफ एक्स है, ऐसे ही है। तो ये दो फंक्शन हो गए ना। तो जब इनके ऊपर इनकी लिमिट एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले लिमिट किसी के ऊपर भी फाइंड कर ले, मैंने तो बस जस्ट एग्जांपल के लिए ये लिखा है, बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे। और अभी इधर लिमिट अप्लाई जब करते हैं जिधर एक्स होता है उधर एक्स की ये जो लिमिट होती है एक्स अप्रोचेस टू ए वो पुट कर देते हैं। इस तरह एक्स की जगह पे ए आ गया प्लस ये ए आ गया। कहने का समझ लग गई होगी, ये फंक्शन था, इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई जब की तो हम सेपरेटली उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर तो आप देखा जाए तो एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस ये शेप थी, फिर हमने क्या किया, एक्स स्केयर पे सेपरेट लगा दी और एक्स पे सेपरेट लिमिट लगा दी। तो आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस तरह, अगर दो टर्म आपस में या दो फंक्शन कह लें या टर्म कह लें आपस में ऐड हो रही हैं, माइनस वाली तो अभी करते हैं ना, ऐड हो रही हैं, तो आपने सेपरेटली इस तरह लिमिट लगानी है। तो वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो, तो आप इनके ऊपर लिमिट है तो आप लोग इसको भी सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो, करेंगे, ठीक है। माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स आ गया, ओके।
तो लेट्स सपोज मेरे पास फंक्शन है, ये मैं कहता हूँ x अप्रोचेस टू 2, मेरे पास फंक्शन है एक्स स्केयर माइनस एक्स क्यूब। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए इस प्रॉपर्टी की मदद से पहले मैं ये करूँगा, एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स स्केयर के ऊपर आ गई, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है क्योंकि माइनस है, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 था, सॉरी 2 2 और ये एक्स क्यूब, ये यहाँ तक आ गया। इससे आगे हम क्या, अभी फ़िलहाल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, तो वो मैंने दिखा दिया। इस तरह आप सेपरेटली इसको अप्लाई करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, जो फोर्थ थ्योरम कह लें, प्रॉपर्टी कह लें, वो है कि प्रोडक्ट है। जब लिमिट में दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही हो, आप एफ ऑफ एक्स पहले लिख लें, जी ऑफ एक्स बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो कहता है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स के ऊपर सेपरेट लिमिट अप्लाई कर लें और एफ ऑफ एक्स के ऊपर सेपरेट कर लें, जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं आई, जैसा कि अगर हम कुछ भी कर सकते हैं इस तरह, जब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे तो कोई एग्जांपल आई तो हम उसको करेंगे। वैसे इधर भी आप कर सकते हो, चले मैं लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो, सर ने इधर एग्जांपल नहीं दी। तो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्केयर साइन एक्स, ये फंक्शन है। तो ये देखो, इनके ऊपर मैं लिमिट किस तरह अप्लाई करूँगा, जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के ज़रिए एक्स स्केयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन एक्स, इस तरह ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इस प्रोडक्ट जो फंक्शन दो हो रहे हैं इनको इस तरह सेपरेटली लिखूंगा, दरम्यान में मल्टीप्लाई आएगा। ओके, फिफ्थ ये है कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। ये क्या होता है, ये देखो, जिस तरह के ऊपर मैंने इस तरह की एग्जांपल नहीं ली थी ताकि आप लोगों को नेक्स्ट समझा पाऊँ। इस तरह के मैं लिखता हूँ 3 टाइम, 3 ना लिखें क्योंकि ऊपर हमने के कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स है आपके पास। जब इनके ऊपर लिमिट होगी तो वो कहता है कि आप के को बाहर निकाल दें जो कांस्टेंट है, और बाकी के ऊपर ये इस तरह लिमिट लगा दें। जिस तरह के मेरे पास एक लिमिट है, जो फंक्शन है उसके अंदर मेरे पास है 3 टाइम एक्स स्केयर माइनस 3 एक्स 4 प्लस 3। तो ये देखो, इसके ऊपर जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा वो कहता है कि पहले तो हम इधर एडिशन, इधर सब्ट्रैक्शन की हो रही है और इधर प्लस की हो रही है, एडिशन की। इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके हम लिख लेंगे इस तरह। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बाद में आनी नहीं है, इसलिए काइंडली अच्छे से समझें। अगर इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो ही एग्ज़ाम में आप लोगों को फुल नंबर मिलने हैं। तो वो कहता है कि ये जब कांस्टेंट इस तरह आपके पास लिमिट आ जाती है, 3 टाइम एक्स स्क्वायर है ना, 3 को वो कहता है कांस्टेंट को बाहर निकालना है पहले। क्या निकालना है, पहले बाहर निकालना है एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये 3 है, ये बाहर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स 4 प्लस, तो ये देखो लिमिट 3 है, लिमिट आगे आगे 3 कांस्टेंट है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या कहती थी कि जब कांस्टेंट आता है लिमिट के अंदर तो उसका आंसर वही होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो अभी हमने इधर से उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसे 3 लिख दिया। ओके, अभी कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल की समझ लगी, ये कांस्टेंट बाहर निकालने के लिए ये था। अभी हमारे पास सेकंड लास्ट है क्वोशंट रूल्स। क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइड, इस तरह, तो उनके ऊपर लिमिट होगी। तो आप इधर भी ऐसे कर सकते हैं, लिमिट को क्या कर सकते हैं,
सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं और करेंगे। ओके, तो इस तरह ये लिख सकते हैं। तो इधर कोई भी फंक्शन लिख लें, एक्स क्यूब ओवर साइन एक्स, इधर 3 टाइम भी लिख लें ताकि प्रीवियस प्रॉपर्टी भी यूज़ करना हमें आ जाए। चलो इधर मैं पाई ओवर 2 ले लेता हूँ लिमिट ना। तो इस कोशेंट रूल से हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ करेंगे, मसलन सेपरेटली नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिमिट को अप्लाई करेंगे। ओके, और अभी आप थोड़ा सा जल्दी से सोचें कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हमें यही करना चाहिए ना, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी थी, ये कांस्टेंट 3 को बाहर निकालना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास x की पावर क्यूब ओवर ये, इसके ऊपर लिमिट फाइंड कर लें। अभी फाइंड करना हम नहीं सीख रहे, जस्ट हम लिमिट को अप्लाई करना सीख रहे हैं। और ये जो जो थ्योरम है सिर्फ इनको हमें लगाना आ जाए। और अभी हमारा जो लास्ट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम पावर रूल है। पावर रूल में क्या है, जब आपकी पावर में कोई भी चीज़ आ जाती है, जिस तरह कि हम ये देखते हैं कि ये 3 पावर में आ गया, इसी तरह प्रीवियस 2 किसी में था, किसी में क्या था। वो कहता है इसको अगर आप फंक्शन g ऑफ x है, इसकी पावर अगर n है, तो इसके ऊपर जब लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा। वो कहता है कि ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x होल की पावर, लिमिट भी आ जाएगी इसकी पावर n, ये हो जाएगा। तो अभी हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। ये वाला क्या था, 3 टाइम लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2 x की पावर 3 ओवर क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2 साइन x। ये तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे, ये 3 है, इधर ब्रैकेट आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2 x की पावर, ये तो होल की पावर लिमिट और x की पावर, इस थ्योरम से हम ये 3 ऊपर लिख दिया और ये x अप्रोचेस टू पाई ओवर 2 साइन x लिख दिया। तो ये था हमारा जो लास्ट पावर रूल था। पावर में अगर आपकी पावर आ जाती है तो जब आप लिमिट को उस वेरी इधर अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो पहले तो 3 की थी, फिर होल की हो जाएगी, लिमिट विद लिमिट। तो हम इस तरह ये करेंगे। तो काइंडली आप लोग इस ऑपरेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन लिखें, पावर में लिखें, ऐसे वैसे कुछ भी लिखी जाए और उसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बाद की बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना बाद की बात है। पहले ये 7 प्रॉपर्टियाँ आपको याद भी होनी चाहिए और लगानी भी आनी चाहिए। किधर प्रोडक्ट हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस हो रही है तो क्या करेंगे। ये देखो लास्ट प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी तो लग रही है ना, ये देखो इसके ऊपर जब हम लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 2 हो जाएगी, समझ आइए। ये इसी तरह ही ये, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए। और बाद में अगर आप लोगों को उससे कोई पूछता है कि ये क्यों किया, आप लोगों ने बताना है कि ये थ्योरम है। जो चीज़ डिफाइन कर दी जाती है हम उसको ही यूज़ करते हैं। हम रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या किया, हमने थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन पढ़ा। इसमें 2 फंक्शन हमारे पास हैं और एक के रियल नंबर है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, कांस्टेंट हो तो एज इट इज़ आ जाता है। सम रूल का मतलब है कि 2 फंक्शन सम हो रहे हैं तो हम सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, डिफरेंट में भी सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। पावर रूल में भी हम 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। इस तरह कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल में अगर कोई फंक्शन के साथ कोई
कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे लिमिट के बाहर ले आते हैं, ये भी एग्जांपल कर ली। कोशेंट रूल में जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं जिस तरह की ये, तो हम सेपरेटली उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या है कि जब आपकी किसी भी फंक्शन में पावर आ जाती है, जिस तरह ये x की पावर 3 आ गई x, तो हम लिमिट से बाहर ले जाएंगे उसे ना, इस तरह। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। काइंडली अगर आप लोगों को समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।